नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी केमिकल इंजीनियर। मेरे बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी है, आप इसे देख सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, ये वीडियो केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी के ऊपर होने वाली है। कैसे अपन 2 दिन में फटाफट केमिस्ट्री को मास्टर लेवल पे रिवाइज कर सकते हैं। मास्टर लेवल इन द सेंस तभी हो सकता है जब आपने पढ़ाई करी हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वीडियो देख ली 2 दिन में केमिस्ट्री मास्टरी हो जाएगी, 80+ नंबर आ जाएंगे। ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। जो भी अभी आपने कुछ महीनों पहले या फिर जब जब भी अगर आप 4 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ाई करिए ईमानदारी से आपने, तो आप ये वीडियो देखिए, फ़ायदा होगा। ठीक है, आप आराम से केमिस्ट्री में 80+ स्कोर कर सकते हो, कंडीशन अप्लाइड आपने पढ़ाई करी हो पहले। अब ये बिल्कुल पूरे साल पढ़ाई ना करके ये वीडियो देखना पाप है। मतलब पाप तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आपके 80+ आ जाएंगे। ठीक है, बट अगर आपने मेहनत करी है तो यस, गारंटीड आएंगे। और जिन लोगों ने थोड़ी सी रिलेटिवली कम मेहनत करी है वो भी 60+ आराम से ला सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब जिन लोगों को लग रहा है कम पढ़ाई करी है 80+ नहीं आ सकते, एटलीस्ट 60 तो आ सकते हैं। तो इसलिए वीडियो एंड तक देखना इंपॉर्टेंट बात है। एंड तक देखना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं लास्ट तक इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। एक एक मिनट कान खुला रख के सुनिए, क्योंकि लोग सुनते नहीं है वीडियो, फिर कमेंट में अजीब से फालतू ही डाउट पूछते हैं, जो कि मैं वीडियो में मतलब बता देता हूँ। ठीक है, एक चीज़ याद रखो, 99% केमिस्ट्री में लाना सबसे ईजी है, रिलेटिवली ईजी बाकी सब्जेक्ट के कंपेरिजन में, चाहे फिजिक्स हो और मैथ्स। केमिस्ट्री सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है। और अगर अगर आपको NIT चाहिए, IIIT चाहिए, या इवन IIT में एंट्रेंस चाहिए, तो केमिस्ट्री में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए रिलेटिवली। ठीक है, तो बकवास स्टार्ट मतलब बकवास हटाते हैं और सीधे वीडियो बिगिन करते हैं। ये देखो, मेरी मार्कशीट में भी केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स थे। केमिस्ट्री में मेरा कट ऑफ ऑलमोस्ट निकल गया था जनरल का, उसमें क्या बोलते हैं, मेंस में। तो ये देखो, चमत्कार कर देता है केमिस्ट्री। ठीक है, बाकी रैंक मेरी 80। ठीक है, अब केमिस्ट्री डिवाइडेड है फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, सबको पता है। इतना याद रखो, तीनों का वेटेज इक्वल होता है। 33 इसमें, 33 इसमें, 33 इसमें। किसी किसी साल ऑर्गेनिक में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाएगा, फिजिकल में कम आ जाएगा। तो ये सब बच्चों वाली बातें हैं। ठीक है, इस पर अपन को फोकस नहीं करना। इतना याद रखना है, तीनों का वेटेज बराबर है। तो तीनों का बराबर तो मतलब सबको इज्जत बराबर देनी है। ऐसा नहीं कि किसी इनऑर्गेनिक को इज्जत ही नहीं दी, तेरे इसको दे दी तो भैया ये आपके 67 हो गए, बाकी 33 नंबर तो इधर बैठे हैं ना। इसलिए सबको इज्जत देनी है। एक चीज़ याद रखो, 60% पेपर आपका इजी कैटेगरी में फॉल होता है। केमिस्ट्री के अंदर हमेशा का ट्रेंड रहा है जेईई मेंस का पूरी हिस्ट्री में। और बाकी जो 40% है वो मीडियम से हार्ड कैटेगरी के रहते हैं। हार्ड कैटेगरी के लगभग 10% क्वेश्चन होने वाले हैं और बाकी 30% मीडियम रहेगा। तो अगर आपको 80+ स्कोर करना है तो ऑब्वियसली आपकी एक्यूरेसी ईजी वालों में ज़्यादा होनी चाहिए, प्लस मीडियम वाले में एक रिलेटिवली ठीक ठाक अमाउंट। मीडियम वाले इतने भी मीडियम मतलब टफ नहीं होते, डुएबल होते हैं। ठीक है, बस नाम के लिए मीडियम होता है। दिस 10% दिस इज टफ, यस। उतने टाइम क्रंच में इसे सॉल्व करना टफ होता है। तो अगर आपसे हार्ड क्वेश्चन आपको मिलता है, आई वुड सजेस्ट स्किप करिए अनटिल अनलेस आपका ग्रिप अच्छा ना हो। बाकी इतना 90 मार्क्स का पेपर पे फोकस करिए। और अगर 90 मार्क्स के पेपर पे आपकी पकड़ है तो मैं आराम से आपको बता रहा हूँ, आपके 80 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। ठीक है, लिटरली 80 मार्क्स अगर पकड़ है तो। केमिस्ट्री इतना स्कोरिंग होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आजकल यूट्यूब पे ये ट्रेंड बहुत चल रहा है, 10 चैप्टर 80 मार्क्स, 10 चैप्टर 70 मार्क्स। ये बकवास है। ठीक है, मैथमेटिकली तो ये लोग प्रूफ कर देंगे, मैं भी प्रूफ करके दिखा दूंगा, लेकिन ये स्कैम है। स्कैम कैसे, अभी मैं आपको वीडियो में पूरा बताता हूँ। ये वाली स्ट्रेटेजी आपको फ्लॉप करवा देगी। ठीक है, अगर आपने वीडियो ये पूरी एंड तक नहीं देखी ना, तो सही में बता रहा हूँ आपको समझ में नहीं आया। तो चलो इसी के बारे में पढ़ लेते। अब जैसे इन भाई साहब में थोड़ा दिमाग था तो इन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, बाकी इसमें थोड़ा गड़बड़ है मामला, मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, तो इनका लॉजिक क्या है, 10 चैप्टर में आपको 70 से 80 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये स्कैम कैसे है, इन्होंने ये लिखा है कि 70-80 मार्क्स का वेटेज है। इन्होंने ये नहीं मिला कि आपके 70-80 आ जाएंगे सिर्फ इन्हें पढ़ के। यही तो स्कैम है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये है चैप्टर वाइज वेटेज केमिस्ट्री का। ठीक है, अगर आप इस पर नज़र दौड़ाएं तो इसमें टोटल 20 चैप्टर है, टोटल 20 चैप्टर है। और अगर आप लॉजिक देखोगे तो 12 क्वेश्चन से 12 मतलब 12 चैप्टर से 12 क्वेश्चन आए। ठीक है, अब जब 12 चैप्टर से 12 क्वेश्चन आए तो बाकी 8 चैप्टर से 18 क्वेश्चन आ जाएंगे। सही बात है। तो इन लोगों ने क्या करा, वीडियो बनाने के लिए ये 8 चैप्टर उठाए, 18 क्वेश्चन हो गए। 2 चैप्टर यहाँ से उठाए, कितने हो गए, 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन मतलब 10 चैप्टर, 10 चैप्टर ही तो हुए। तो 20 × 4 80 मार्क्स। बट स्कैम क्या था, मैंने बताया कि भाई उसमें हार्ड और मीडियम वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि आप हार्ड वाले क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, स्किप कर दीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। और मीडियम को भी अगर आप
बहुत ज़्यादा कोई मीडियम वाला लेवल, ऐसा मीडियम हार्ड के रेंज में आ गया तो वो भी ज़रूरी नहीं है कि आपको करना है उतने टाइम कर। उससे बेटर है कि फिजिक्स के ईजी वाले और मैथ्स के मीडियम या ईजी वाले कर लो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ इन्होंने नहीं बताई है, इसलिए ये थोड़ा स्कैम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। 10 चैप्टर वाला नहीं लगाना है लॉजिक इसमें, ठीक है। अगर 10 चैप्टर वाला लॉजिक लगाओगे तो खाई में जाओगे, ठीक है। आपको इसमें 20 चैप्टर वाला ही लॉजिक लगाना है कि सब भी कवरेज में पूरा करके जाऊंगा, छोड़ के कुछ नहीं जाऊंगा, ये याद रख लेना। कंडीशन अप्लाइड जो मैं अभी आपको बताऊंगा, अगर आपका सिलेबस ही नहीं हो पाया पूरा तो उसमें थोड़ा कैच है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो 10 चैप्टर वाला स्कीम नहीं फॉलो करना है। अब मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। सबसे पहले मेरी स्ट्रेटेजी का सिंपल लॉजिक ये था कि मेरा कवरेज पूरा रहेगा, ठीक है। मैंने सारे चैप्टर पढ़े थे, ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ छोड़ के गया था। जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है सारा मेरा पढ़ा हुआ था, ठीक है। ऑब्वियसली मेरी कुछ वीकनेस थी, मेरी कुछ स्ट्रेंथ थी, बट मेजोरिटी था मेरा पढ़ा हुआ था। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। बट हाँ, आपका हो सकता है कि आपने पूरा नहीं पढ़ा हो, तो कोई बात नहीं, उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ चैप्टर्स का वेटेज ऑब्वियसली ज़्यादा है। जैसे ये वाले 8 चैप्टर से 18 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इन पे अपन को सबसे प्राइम फोकस देना चाहिए, सही बात है कि नहीं। बट हाँ, याद रखिए इसमें मीडियम और हार्ड वाले भी क्वेश्चन रहेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारे ही कर पाए। ये हमेशा दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रखना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप इनको पकड़ के चलें और इनको छोड़ दें, ये पाप हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इधर देखें तो इधर भी ईजी चैप्टर्स हैं, मूल कंसेप्ट ईजी आता है, रिडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैसे तो मीडियम है, बट मेंस लेवल में ठीक ठाक देता है, इजी, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स, जीओसी, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन, ये इजी वाले टॉपिक्स हैं ये, ठीक है। तो इनको नहीं छोड़ के जाना है, ये ज़रूर से करने हैं, ठीक है। तो वो 10 चैप्टर वाली स्ट्रेटेजी को भूल जाओ, अपन पूरा कवरेज देखेंगे मोटा मोटा, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो, ऑर्गेनिक थोड़ी बहुत स्कोरिंग रहती है। कुछ एक दो टॉपिक होते हैं जहाँ आप थोड़ा भूल सकते हो। अगर रिएजेंट्स का आप पे पकड़ नहीं है तो गड़बड़ हो सकता है आपका। ऑर्गेनिक के लिए तो प्रैक्टिस है, MS चौहान जैसी बुक हो गई, ऐसी अपनी कोचिंग मटेरियल लगाया तो ठीक है, ऑर्गेनिक आप पकड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इनऑर्गेनिक में PDF, ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन वगैरह ये सब रहता है। रट्टा ही है, मोस्टली रट्टा ही है, ठीक है। रट्टा है, डेली रटो, लास्ट में रटो। जितना लास्ट में रटोगे उतना ज़्यादा दिमाग में बैठेगा। इसके लिए सबसे मैं सजेस्ट करूँगा नोट्स होने चाहिए आपके पास। नोट्स नहीं है तो एटलीस्ट फॉर्मूला शीट्स तो होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो अगर किसी पे नहीं है तो रेजो का मटेरियल यूज़ कर सकते हो। रेजो का मैं PDF ब्लॉक अच्छा दे रखा है, नहीं तो NCERT भी कर सकते हो। NCERT लेकिन मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी, ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने NCERT से नहीं पढ़ा था, ठीक है। आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी फिजिकल तो कैलकुलेटिव और लॉजिकल होती है। फिजिकल में तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कैसे सवाल आते हैं, तो वो इसके ऊपर डिस्कस करना बेकार है। अब मैं आपको 2 दिन का ऐसा प्लान बताने वाला हूँ, प्लान, ठीक है, जो आपकी थोड़ी लंका पार करवा देगा, ठीक है। पहले दिन जो भी उठाओ, सुबह सुबह रट्टे वाली चीज़ ही उठाएगा। जब भी आप फ्रेश मूड में हो रट्टे पे बैठ जाओ, क्योंकि जब फ्रेश होगा दिमाग तभी रट्टा पाओगे। लास्ट में रात में लेट पढ़ के रट्टा नहीं होता, ठीक है। 50% रट्टा, यानी जो भी ये इनऑर्गेनिक वाली चीज़ें हैं सुबह आपको उठानी है और तब रट्टा शुरू करना है, ठीक है। और एक्टिव रिकॉल टेक्निक यूज़ करो, ठीक है। एक्टिव रिकॉल क्या होता है मैं आपको सिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके होता है। जैसे कि एक पेपर है, ठीक है, ये मान लेते हैं पहला पेज है, कोचिंग का मॉड्यूल है। आपने कुछ चीज़ रटी, अंडरलाइन करके रखा होगा, हाईलाइट करके रखा होगा, ठीक है। एक बार उसको रीड करो, ठीक है। और अगर जब आपको ऐसा लगे कि हाँ मैंने रट लिया, तब जो पेपर है इस पर हाथ रख लो, ठीक है। और अब इमेजिन करो कि इस पेपर पर लिखा क्या था, याद करने की कोशिश करो। इसे बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। ये आपको 3 बार करना है, ठीक है। जब आपने एक पेज रट लिया और फिर दूसरा पेज रट लिया तो फिर से पीछे रिकॉल करना कि मैंने ये वाला पढ़ा था, इस पर लिखा क्या था पेज। जैसे ही आप ये रीड कर लेते हो ना पेज, जैसे नेक्स्ट पेज पे जाया करो, याद करा करो कि पीछे वाले पेज पे क्या लिखा है। इससे आप देखना मेमोरी शार्प हो जाएगी। लिटरली बता रहा हूँ, मैंने ये टेक्निक यूज़ करी थी, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली टाइम तो लगता है क्योंकि आप भूलोगे पहली बार में। और जैसे ही आपने सुबह पढ़ा, रात में हो सकता है निकल जाए सब कुछ, तो एक बार रात में भी रिकॉल करने का ट्राई करो। जब भी मिले टाइम, फ्री बैठे हो, सोचते रहो कि उस पेपर पे क्या लिखा था, पहले पेज पे मेरे नोट्स में क्या लिखा था, ये तो इस तरीके से रट्टा होगा, ठीक है। बाकी आफ्टरनून और इवनिंग सेशन में आप फिजिकल या फिर ऑर्गेनिक में से कुछ उठा सकते हैं, ठीक है। अब उठाना कैसे है, फिजिकल अगर ऑर्गेनिक, वही मैं अभी आपको ढंग से बताऊंगा, ठीक है। बट पहले ये सुन लो, फिजिकल या ऑर्गेनिक हाफ कर लेनी है उसी दिन, ठीक है। अब देखो पढ़ना पड़ेगा, हाफ मतलब स्पीड से करना पड़ेगा, ये नहीं सारे क्वेश्चन लगा रहे हो, बस PYQ को देखना है, सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं करना, बस थ्योरी देखनी है, जल्दी से PYQ देखना, हो गया। सेकेंड डे पे भी रिमेनिंग स्टेप जो होगा वही, सुबह रट्टा, बाकी जो 50% बचा हुआ है उतना कर लेना, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी में तो ऐसा कुछ खास नहीं था, ये तो आप भी कर लेते, तो मैं किस लिए हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपने
80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, 20% बचा हुआ है, तो वो चेक करिए वो किस कैटेगरी में फॉलो होता है। क्या वो PDF ब्लॉक में है, ठीक है, या फिर वो फिजिकल में, या फिर किसी ऐसे चैप्टर में जिनका वेटेज ज़्यादा है, जो मैंने अभी वेटेज बताया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से है तो देखो थोड़ा बहुत तो पकड़ होनी चाहिए आपकी उस सब्जेक्ट में, तो एक बार ऊपर से रीड मान लेंगे, ठीक है। बट थ्योरी का पढ़ने का टाइम नहीं है अपन के पास, तो रिवर्स चीज़ अपन रिवर्स मेथड यूज़ करेंगे। सिंपल एज दैट, थ्योरी में टाइम लगता है समझने में, तो अपन क्या करेंगे, PYQ उठाएंगे पहले उस चैप्टर का, देखेंगे PYQ में क्या है, उसके बाद उसकी थ्योरी करेंगे। ऐसे चलो, PYQ फिर थ्योरी, अगर आपका कोई चैप्टर छूट गया है। प्लस अगर आप कुछ रिवाइज कर रहे हो तो भी सेम टेक्निक यूज़ करनी है, ठीक है। रिवाइज करने के लिए भी आप या तो ये कर सकते हो, थ्योरी पढ़ लिया आपने जल्दी से, फिर PYQ पे आ गए, सवाल देखिए और वही उल्टा कर रहे हो, या फिर PYQ पकड़ लिए, उससे आप थ्योरी पे आ जाओ। दोनों में से टेक्निक जो आपको कंफर्टेबल लगे वो ट्राई करना। मैं तो यही करता था, PYQ उठाता था, उसके बाद थ्योरी पे जाता था, ठीक है। और बाकी जब बचा कुछ है, बाकी जो रह गया PYQ में नहीं आया, वो एक बार ऊपर से ग्लेंस कर लिए, बस ये टेक्निक होती थी। और याद रखो अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो, ठीक है, क्योंकि अब कोई भी अगर आप PDF ब्लॉक अभी रटने बैठे हो तो ऑब्वियसली आप पे प्रेशर होगा। प्रेशर में क्या होगा, रटती नहीं है चीज़ें, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब प्रेशर मत डालो कि PDF ब्लॉक से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आए थे किसी से सॉल्व भी नहीं होते, कई बार इतना ईजी आ जाता है कि सबसे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो बस बेसिक रीड काफ़ी है। अगर आपके पास PDF ब्लॉक नहीं है तो मैं बोलूँगा रेजो की शीट ले लो, उसमें PDF ब्लॉक काफ़ी अच्छे से दे रखा है, मैंने इसी से करा था, इवन एडवांस के लिए भी सफिशियंट होता है, ठीक है। और अगर आपके पास फॉर्मूला शीट है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक है उसमें तो रिएजेंट्स रटने होते हैं, फॉर्मूला शीट इज़ मस्ट। तो फॉर्मूला शीट मैंने अपने पिछले साल टेलीग्राम चैनल पे डाली थी, पिछली साल, ठीक है, जब एडवांस के बच्चों के लिए मैंने वीडियो बनाई थी ना, तो आप टेलीग्राम मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके फॉर्मूला शीट डाउनलोड कर लेना। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो नोट्स हैं तो अपने रिवाइज करो, लेकिन अगर आपके पास नोट्स नहीं बनाया आपने तो ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 5 मिनट लगेगा, देख लेना, PDF है, बड़ी सी है थोड़ी, बट हाँ उसमें सब कुछ कवर्ड है, ठीक है, तो ये कर लेना। तो बस केमिस्ट्री आपको ऐसी हैंडल करनी है, ज़्यादा कुछ लोड नहीं लेना है, ठीक है। कोई सब्जेक्ट रह गया है, मतलब चैप्टर रह गया है, तो उसके PYQ जरूर देख जाओ, मिनिमम से मिनिमम, भले ही थ्योरी मत पढ़ना। और अगर टाइम हो तो PYQ पढ़ो, फिर उसके बाद उसकी थ्योरी कर लेना, बस इतना सा करो, ठीक है। और बाकी मैंने आपको वेटेज बता दी है किस पे आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। बस इतना सा करना है, केमिस्ट्री आपके हाथ में आ जाएगी, पढ़ाई करिए, मार्क्स मिलेंगे। तो जो लोग ये टेंशन में रहते नहीं भैया हमने पढ़ाई करी मार्क्स नहीं आ रहे टेस्ट में, भाई टेस्ट बकवास होते हैं, सुन रहे हो, टेस्ट बकवास होते हैं, टेस्ट में नहीं लाना मार्क्स, PYQ सॉल्व हो रहा है ना, बस फ्री ऑफ टेंशन रहो, ठीक है, एग्जाम दो। और मेरी वो IIT स्कैम वाली वीडियो देख लेना, अगर किसी को अभी भी पैनिक अटैक आ रहे हो तो, ठीक है, उसमें पूरा पैनिक गायब हो जाए। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।